अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कल्ह राति जेको बम किरायो वियो जंग जे तनाज़ुर में, ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर ईरान इसराइल अमेरिका वारी जंग जे तनाज़ुर में जेको पाकिस्तान जे अवाम मथां बम किरायो वियो, उहा अवां सोची रहिया हूंदव त उहो बम कहिड़ो, पर उहो पेट्रोल बम जेको अवाम जे मथां किरायो वियो। तक़रीबन 137 रुपया पेट्रोल जी प्राइस इंक्रीज़ करे, यानी हाणे पेट्रोल जी जेका प्राइस आहे उहा 498 रुपया थी वई आहे। जॾहिं त उनखां पोइ कल्ह राति खां पोइ इहा जंहिंमहिल सॼी सूरत हाल पंहिंजे साम्हूं थी त सोशल मीडिया ते वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ तमामु घणी तनक़ीद बि कई पई वञे। अॼु ट्रांसपोर्टनि पारां ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज कयो पियो वञे महांगाई जे ख़िलाफ़, ऐं ख़ासि तौर ते SUP या ॿियूं जेके सिंध जूं सियासी जमातूं आहिनि उन्हनि पारां पिणु तनक़ीद कई पई वञे। जॾहिं त वफ़ाक़ी जमातूं यानी PTI बैरिस्टर गौहर ऐं उन्हनि पारां तनक़ीद पिणु कई पई वञे त सिंध वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेका पॉलिसी आहे, ख़ासि तौर ते जेका अवाम मथां पेट्रोल बम किरायो थो वञे, उन हवाले सां उन्हनि प्रोटेस्ट कयो आहे। हाणे वधीक ॾिसिजे त इहा सूरत हाल किथे बीहे थी, पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा अवाम जे लाइ शदीद मुश्किलात वारी आहे। छाकाणि त हिकु तरफ़ ज़ाहिरा जंग हलंदड़ आहे, पाकिस्तान में ऑलरेडी महांगाई हुई, पहिरियां बि कुझु ॾींहं पहिरियां 55 रुपया पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ कई वई, ऐं हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर 137 रुपया जहिड़ो हाई मार्जिन जेको आहे वरी हिकु दफ़ो इंक्रीज़ कयो वियो, त उन तो वॾो अवाम ते इम्पैक्ट पवंदो। अॼु पंजाब गवर्नमेंट पारां ऐलान कयो वियो आहे त पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 महीननि लाइ पंजाब जे शहरनि जे लाइ फ्री कई वई आहे। हर शहरी जेको आहे हुते पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे सघे थो, जॾहिं त सिंध सरकार पारां 2000 रुपया जेको मोटरसाइकिल जो मालिक हूंदो, जेको गाॾी जो मालिक हूंदो व्हीकल जो, उनखे 2000 रुपया सब्सिडी ॾिनी वेंदी। पर उन हवाले सां ज़ाहिरा जॾहिं पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कयो वियो त ज़ाहिरा पोइ CM सिंध पारां बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इहो पिणु ऐलान कयो वियो। पर हिन सॼी सूरत हाल में हिन वक़्तु जेका अवाम आहे उहा तमामु गुस्से ऐं कावड़ वारे माहौल में आहे। जॾहिं त ट्रांसपोर्टनि पारां, उनखां अलावा बिज़नेस कम्यूनिटी पारां, उनखां अलावा जेके आम शहरी आहिनि उन्हनि पारां एहतजाज पिणु कया विया आहिनि, ऐं उन हवाले सां रद्दअमल ॾिनो पियो वञे वफ़ाक़ी हुकूमत खे त जेका पेट्रोल में प्राइस इंक्रीज़ थी आहे, डीज़ल में प्राइस इंक्रीज़ थी आहे, उनखे घटि कयो वञे, मामूल जे मुताबिक़ आणियो वञे। जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहा पिणु दावा कई पई वञे त ईरान इसराइल अमेरिका जे जंग जे तनाज़ुर में जेका आलमी मंडी आहे उनमें जेका प्राइस आहे उहा इंक्रीज़ थिए पई, ऐं पाकिस्तान खे जेको पेट्रोल महांगो मिले पियो। पर आम शहरी इहो बि सवाल करे थो पियो त आलमी लेवल ते ॿियनि जा जेके जहाज़ आहिनि, आबनाए हरमज़ मां कंहिंजो जहाज़ बि नथो गुज़रे, पर उते पाकिस्तान जा, छाकाणि त ईरान सां रिलेशन सुठा हुजनि करे पाकिस्तानी जहाज़ क्रॉस बि कनि पिया, ऐं पाकिस्तान वटि तेल पहुचे बि पियो। उन बावजूदि पाकिस्तान में महांगाई छो, जॾहिं त भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश उनमें अञा ताईं महांगाई न थी सघी आहे, ऐं थिए बि थी त उते 4 रुपया 5 रुपया पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ कई पई वञे। इन हवाले सां अवाम सवाल पियो करे, पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं ही सॼी सूरत हाल ते त आख़िर अवाम मथां ही जेको सॼो बर्डन आहे जंग जो उहो छो पियो विधो वञे। पहिरियां 55 रुपया पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ थी, वरी हाणे 137 रुपया। उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध गवर्नमेंट जी स्पोक्स पर्सन ऐं MPA सादिया जावेद साहिबा। सादिया जावेद साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, जाहिर है अब सारी सूरत हाल आपके सामने है, पहले 55 रुपए जो प्राइस इंक्रीज हुई उसमें ये लगा कि ये आर्जी तौर पर है, 1-2 हफ्ते के बाद मामूल के मुताबिक हो जाएगी सारी सूरत हाल, लेकिन अब तो ये हालात जो है वो मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। अब 137 रुपए पेट्रोल प्राइस इंक्रीज की गई है, इस पे पीपल्स पार्टी का और आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में जो गाड़ी लॉकर है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइस पेट्रोल की बढ़ रही है, तो हुकूमत भी जो है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। 1 महीने फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं बढ़ाई, और जाहिर सी बात है इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल है उसके पेश नजर कोई और रास्ता नहीं है कि मुंतकिल किया जाएगा बोझ अवाम पे। लेकिन जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं उनको सब्सिडाइज
کیا جا رہا ہے. جیسے کہ سندھ حکومت چیف منسٹر صاحب نے جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو فری پیٹرول کی 2000 کا جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جن کی گاڑیاں رجسٹر نہیں ہیں اس کی فری رجسٹریشن کرا کے دی جا رہی ہے, اسی لیے کہ لوگوں کو سبسڈائز کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ کسانوں کے ساتھ سبسڈائز سندھ حکومت کر رہی ہے. آلریڈی ہاری کارڈ جو ہے وہ سندھ میں کسانوں کو دیا جا چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک انٹرنیشنل اس وقت کرائسس ہے, اس کرائسس میں پاکستان بھی ایک ملک ہے. بڑے بڑے ملک کرائسس فیس کر رہے ہیں, مہنگائی فیس کر رہے ہیں, تو اسی کو ہم بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ بوجھ حکومت کو اٹھانا ہوگا اور کچھ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ منتقل ہو رہا ہے, جس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جتنا سندھ حکومت ریلیف دے سکے اپنے لوگوں کو وہ ہم دیں گے. اچھا میڈم یہ بھی بتائیے گا, ظاہر ہے اب تو 137 روپے پیٹرول میں پرائس بڑھ چکی ہے, لیکن اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر صاحبہ ہے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ 2 ماہ کے لیے عوام کے لیے فری کر دیا ہے. اور اگر ہم کمپیریزن کریں سندھ کے ساتھ تو سی ایم سندھ صاحب نے, سندھ سرکار نے 2000 روپے سبسڈی دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. تو اگر ظاہر ہے اب تو ٹرانسپورٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا وہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے, بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں, لیکن سندھ سرکار پنجاب کی طرح عوام کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کری جس طریقے سے وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے اور سندھ میں ابھی تک پبلک ٹرانسپورٹ فری نہیں کی گئی؟ دیکھیں, ہم نے صرف پبلک ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کی, ہم نے جنرل ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے. اور سندھ نے پنجاب سے زیادہ بڑا اقدام لیا ہے, مقابلہ نہیں ہے لیکن ہم نے زیادہ بڑا اقدام لیا ہے, کیونکہ جو جنرل ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, چاہے وہ بسز چل رہی ہیں, چاہے پانی کے ٹینکرز چل رہے ہیں, جو بھی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں ان سب کو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. تو اس لیے بالکل میرا ماننا ہے بہت اچھی بات ہے انہوں نے 2 مہینے کی, لیکن کیونکہ ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے, گورنمنٹ کی جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پر ہے. لیکن ہم کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کراچی اور سندھ کی آبادی میں جتنی جنرل ٹرانسپورٹ چل رہی ہے ہم نے ان سب کو سبسڈائز کیا ہے اور وہ بڑا اقدام ہے. اور ہم سب کی تکالیف سمجھتے ہیں, صرف جنرل گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ کو سبسڈائز تو ہم کر دیتے, لیکن اس کے بعد جو عام گاڑیاں چل رہی ہیں, عام منی بسز چل رہی ہیں, عام بسز چل رہی ہیں, ان کے لیے پھر کیسے ہوتا. تو اس لیے حکومت نے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے تمام ٹرانسپورٹ کو سبسڈائز کیا. اچھا میڈم, اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اب ظاہر ہے جب پیٹرول کی پرائس انکریز ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ جو ہے وہ پرائسز بڑھ جاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو سرکاری ریٹ مختص کیے جاتے ہیں سرکار کی جانب سے ان کو بھی فالو نہیں کیا جاتا. وہ چاہے سبزی ہو, وہ چاہے خرید و فروخت کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان پہ اپنی من پسند کا ریٹ فکس کیا جاتا ہے. اس حوالے سے سندھ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں, خاص طور پہ اب پیٹرول پرائس کے تناظر میں اب بہت زیادہ مہنگائی ہوگی, یہ سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ عوام کے لیے پڑے گا, تو اس حوالے سے کیا کارروائیاں کی جا سکتی ہیں سندھ حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں, پہلے ہی سندھ حکومت کا جو پرائس کنٹرول کا ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہ رمضان میں متحرک تھا. اس کو چیف منسٹر صاحب نے مزید متحرک کرنے کے آرڈرز دیے ہیں. جو ریپڈ جو ہے وہ ریپڈ ٹیمز جو ہیں دکانوں پہ, مارکیٹس پر جو ہے وہ وزٹ کریں گی, اور اگر جو مقررہ ریٹ ہیں اگر اس سے اوپر چیزیں بک رہی ہوں گی ان کے خلاف فائن ہوگا, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ ہمیں اندازہ ہے
کہ ظاہر سی بات ہے عوام الناس اس وقت خطے کی میں جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو تکلیف ہوگی، اور اس چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی اس بات کو کنسیڈر کریں، کہ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ یہ چیز دیکھیں اور سمجھیں کہ اس وقت خطے کے حالات کیا ہیں، اور پاکستان میں عوام کو تکلیف ہوگی اگر آپ ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی نہ کریں تو آپ کے پروگرام کے طرف سے باقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ اچھا میڈم، لیکن ایک اہم سوال ہے جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ صرف میرا سوال نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے شہری ہیں ان سب کا سوال ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جیسے انٹرو میں بتایا کہ عالمی لیول پر تیل کی پرائسز جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پہ پرائس انکریز ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے 55 روپے پیٹرول پرائس انکریز کی گئی، وہ اس وجہ سے کی گئی، ظاہر ہے وہ اس وقت جنگ نئی ہوئی شروع ہوئی تھی تو اس حوالے سے انکریز کی گئی، تو عوام نے سمجھا کہ یہ معاملات چلو سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 بار وزیر اعظم کی جانب سے سمری جو ہے وہ مسترد کی گئی، لیکن اب تو پاکستانی جو جہاز ہیں وہ تو جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے ان سے کراس بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو تو آئل مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ پرائسز انکریز کر رہا ہے، جبکہ بھارت، ہمسایہ اور ان کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں پہ تو اتنی پرائس انکریز نہیں ہو رہی۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو 2 جہاز آ رہے ہیں تو خریداری تو جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے پرائس ہیں اسی پہ کی جا رہی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میں کوئی چیز مہنگی خریدوں گی تو آگے میں مہنگی دوں گی نا۔ حکومت اس وقت وہی پرائس وہ کر رہی ہے، وہی آگے وہ دے گی جتنے میں وہ خریداری کر رہی ہے، تو اس وجہ سے ضرور بالکل جہاز ہمارے 2 انہوں نے وہ کیے ہیں، ہماری کوشش ہے، فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مسلسل بین الاقوامی قوتوں کے رابطے میں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہ جنگ بندی کرائی جا سکے۔ اچھا میڈم، آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے پیپلز پارٹی سندھ کی اس وقت گورنمنٹ بھی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کی بڑی پارٹی بھی ہے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی صرف سندھ بیسڈ پارٹی نہیں ہے بلکہ وفاق کا بھی حصہ ہے، تو ظاہر یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بہت سے معاملات پہ نون لیگ کے ساتھ تحفظات رہتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ پیپلز پارٹی کا اوپینین اور اسٹانس کیا ہے؟ خاص طور پہ یہ اس سے زیادہ تو مہنگائی میرے خیال میں کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی، تاریخی بلند ترین سطح پہ مہنگائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے مارچ کیے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف کے مہنگائی مارچ جس کا نام تھا، تو اب پیپلز پارٹی مہنگائی کے حوالے سے نون لیگ سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے یا کرے گی، یا نون لیگ سے راہ جدا کرنے کے لیے حوالے سے کوئی انیشیٹو لے گی؟ بھائی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں جو ہم نے مہنگائی مارچ کیا تھا یا ہم مہنگائی کے خلاف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی احتجاج کرتی تھی یا بات کرتی تھی یا بیانات دیتی تھی، وہ ان کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی آئی تھی، وہ اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ اس وقت خطے میں جنگ ہے، یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت کی غلط پالیسیاں نہیں ہیں، ہم حکومت نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت جو یہ مہنگائی ہے یا جو انٹرنیشنلی فیول پرائز اوپر جا رہے ہیں، یہ حکومتوں کی غلط پالیسیاں نہیں ہیں، یہ خطے میں جنگ ہے اور جس کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی آئی ہے۔ مطلب یہ اگر ہم کہیں کہ صرف ہمارے ملک میں جو 2022 میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، آئی ایم ایف میں اگر وہ پہلے جاتے، پہلے پروگرام لیتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت ہو گئے تھے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ آج
दुनिया में जंग है, ये पॉलिसी नहीं है, ये जंग हो रही है, उसकी वजह से महंगाई है। तो इसमें किसी हुकूमत को कसूरवार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं किसी मुल्क से कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइस हर मुल्क में ऊपर गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ सिंध हुकूमत जी स्पोक्स पर्सन सादिया जावेद साहिबा जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि ज़ाहिरा उन्हनि जी सपोर्ट सां नून लीग जी हुकूमत क़ाइमु आहे ऐं उन्हनि ज़ाहिरा मुंहिंजे प्रोग्राम में नून लीग जी पॉलिसी खे दुरुस्त पॉलिसी करार ॾिनो, जॾहिं त माज़ी में PTI या ॿियनि जेका गवर्नमेंट रही आहे माज़ी में उन्हनि जी पॉलिसी खे ग़लति पॉलिसी करार ॾिनो। पर ख़ैर पॉलिसी जेका बि हुजे, पर हिन वक़्तु जेको अवाम आहे उहो शदीद मुश्किलात में आहे। ज़ाहिरा पहिरियां 55 रुपया पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ थियो, उनखां पोइ 137 रुपया, हींअर 498 रुपया पेट्रोल 1 लीटर मिले थो। इन जो इम्पैक्ट अवाम ते केतिरो पए थो, ऐं न सिर्फ़ पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ थी आहे, इन जो सॼो इम्पैक्ट जेको आहे ख़रीदो फ़रोख्त जी शयुनि ते पइजे थो। ऐं ज़ाहिरा उन हवाले सां ट्रांसपोर्टर्स हुजनि या उनखां अलावा जेके बिज़नेस कम्यूनिटी हुजे या उनखां अलावा आम शहरी हुजनि, उन्हनि पारां बि एहतजाज कयो पियो वञे, सोशल मीडिया ते बि तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक। स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं हींअर जेका महांगाई जी सूरत हाल आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेको पेट्रोल में 137 रुपया इंक्रीज़ करे 458 रुपया पेट्रोल वधायो वियो आहे। उन हवाले सां अवाम पारां इहे पेट्रोल अघनि में जेका वाध आहे उहा रद्द कई वई आहे ऐं ख़ासि तौर ते न सिर्फ़ु अवाम पारां पर उन में बिज़नेस कम्यूनिटी बि शामिल आहे, ट्रांसपोर्ट बिरादरी पिणु शामिल आहे। उन हवाले सां पाण सां हींअर गॾु प्रोग्राम में पाण खे जॉइन कयो आहे सदर आहिनि आल कराची ताजर इतिहाद जा अतीक मीर साहब, उन्होंने के भली कार चुनता। मीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। मीर साहब हमें ये बताइएगा, जाहिर है अब तो महंगाई की जो बढ़ती सूरत हाल है, पहले ये अंदाजा हो रहा था कि जो 55 रुपए पेट्रोल इंक्रीज हुआ है उस पर कुछ नरमी आ सकती है, लेकिन अब 137 रुपए इंक्रीज करके जो बम गिराया गया है, उस हवाले से आपका क्या स्टांस है? देखिए, ये अकल माउफ है मुझ समेत जितने भी ताजिर और अवाम हैं कि ये जैसे बरक़ आसमानी अचानक लपकती है और कई जाने ले जाती है, इसी तरह ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह ये चंद रोज के अंदर पहले 55 और फिर उसके बाद ये 137 या 47 रुपए जो फिगर आया है कि कोई सोच नहीं सकता था। इसके नतीजे में देखिए, मैं किस चीज का जिक्र करूं कि जो महंगी नहीं होगी, कुछ तो वैसे भी असरात आते हैं और कुछ वो एक माफिया है जो मुंतजिर रहता है कि कीमतों में मसनूई इजाफे का कुछ जवाब मिले। अच्छा, ऐसे लोगों को हुक्मरान भी नहीं रोकते हैं, इदारे उनके साथ अवाम को लूटने खसूटने में शामिल हो जाते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सजा दें, उन्हें रोकें। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के ताजिर तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार हैं। कारोबार पहले ही खत्म थे। आपने देखा जब ईद के हवाले से खरीदो फरोख्त शुरू हुई तो आखिरी हफ्ते तक मार्केटों में नहीं लग रहा था कि ईद की खरीदारी के लिए कोई आएगा, कोई खातिर ख्वाह गुरश नहीं था। फिर आखिरी दिनों में लोग आए तो क़ुव्वत खरीद बता रही थी कि कितनी मुश्किल में है, लेकिन उसके बाद फिर ये जो हालिया पेट्रोल में इजाफा हुआ उसने तो आसान मुकम्मल तौर पर खता कर दिए। मैं हैरान और परेशान हूं इस बात पे कि सिलसिला आगे कैसे चलेगा। देखिए, एक बाइक चलाने वाला, वो एक तरफ का पेट्रोल कराची में मुलाजिम, जाहिर सी बात है ज्यादातर मुलाजिम पेशा लोग हैं और कराची में मेरा अंदाजा है कि 1.5 से 2 करोड़ के करीब मोटर बाइक हैं। तो ये लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? अगर किसी की 30,000 रुपए या 35,000 रुपए तनख्वाह है तो मैं नहीं समझता कि वो एक तरफ के 450 और दूसरी तरफ के 450 वो कैसे खर्च करेगा? साइकिल पर दोबारा से आने का सोच रहे हैं। मैं समझे कि अल्फाज में इसकी अगर मजम्मत बनती है, जो भी, मैं अल्फाज में इसकी मजम्मत हो नहीं सकती
ये इतना बुरा हुकूमत ने फैसला किया है, इसलिए कि दुनिया में कोई भी जिम्मेदार हुकूमत वो ये सोचती है कि इसके असरात क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे। आप किसी पर उतना वजन डाल सकते हैं जितना वो बर्दाश्त करे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जाती ख्याल है कि जब ठीक है करेंसी का फर्क है अफगानिस्तान में, देखिए 61 रुपए और बांग्लादेश में 120 रुपए या 150 रुपए पर लीटर की कीमत है, तो क्या सबब है कि ये आप दूसरी तरफ देखिए श्रीलंका में भी कोई ऐसा ही है 200 के अंदर अंदर ही। तो ये कहां से इनको अगर पेट्रोलियम का आलमी सतह पे हम तकाबुल करें या खरीद, और उसके बाद देखिए कि जो फी बैरल क्या पड़ता है, जो 107-110 डॉलर फी बैरल है, तो उसमें भी इतनी कीमत नहीं बढ़ती। फिर साथ ही लेवी का बढ़ा देना ये साबित करता है कि ये हुकूमत का शायद अपना फैसला नहीं है। IMF को जून में जो बजट में सूद की किस्त देनी है, जो हर साल बजट का तकरीबन निस्फ हिस्सा होता है, इस दफा भी इतना ही है। और क्योंकि इससे पहले बजट से पहले IMF ने मजीद 1.5 अरब डॉलर भी मजीद खर्च दे दिया है। तो ये कौम, मेरी समझ ही काम करती है कि अल्लाह की पकड़ में है, और ये सूद की अदायगी में ही हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आज हम उस सतह पे आ चुके हैं कि इससे आगे अगर ऐसे ही इकदाम हुए तो मेरे सामने सूडान की हालत है, इसी तरह आप देखें सोमालिया की क्या हालत हुई, फिर एक दीगर इस तरह के छोटे ममालिक अफ्रीका के। अच्छा भाई साहब, इसमें आपने बड़ी अहम बात की कि जाहिर है आपने ये जो पेट्रोल प्राइस के हवाले से आपने मिसाल दिया कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 55 रुपए जब पेट्रोल प्राइस इंक्रीज की गई तो उसमें हमारा जो हमसाया था भारत, उसने 1 रुपया पेट्रोल प्राइस इंक्रीज नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर श्रीलंका ने 4 रुपए इंक्रीज की और बांग्लादेश ने 3 रुपए इंक्रीज की। तो अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक जो कि डिफॉल्ट की तरफ गए हुए थे वो भी 4 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं और हम एक ही टाइम में 137 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है, आमतौर पे ये जो अवाम है वो ये सवाल उठा रही है कि जबकि हमारा जो जहाज है, हमें जो ऑयल मिल रहा है वो तो हमारा अपना हरमत से हमें जहाज हमारे आ रहे हैं, हमें तो पेट्रोल मिल रहा है, उसके बावजूद 137 रुपए का क्या जवाब बनता है ये जो महंगा किया गया है? देखिए, आपने शायद मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि कतन ये जो पेट्रोलियम की आलमी कीमत है, ये उसके सबब से हमारे यहाँ कीमत नहीं बढ़ी कि पहले 55 रुपये 137। हम भी अगर चाहते, अगर उससे मुआवजा करें तो हमारा भी 25, 30 या 50 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं बढ़ती। हमें पूरी तरह जिन लोगों ने जकड़ा हुआ है वो सूद की किस्त है, जो आप लोगों के इल्म में नहीं है। लोग समझते हैं कि उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। हुकूमत के पास अपनी अयाशियां, अपने खराजात, अपनी सहूलतें खत्म करने की जरूरत नहीं है। आज अगर ये अपनी सफों में उनका मुआवजा शुरू कर दे, उनकी आसाइशें का खत्म कर दे, तो ये आधे से ज्यादा लोग तो वैसे ही इन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्हें ये जो बोटी अड्डी जो डाल रहे हैं और अवाम का खून जो चूसने पर उन लोगों को दावत दी भी है, जो इसी से देख ले कि 11 अरब का तैयारा ला के खड़ा कर दिया, उसकी जरूरत क्या थी? तुम कौन सा ऐसा सुरखरू हुए हो मुल्क चलाने में कि तुम्हें 16 करोड़ की कार लेके दी जाए, तुम्हें 11 अरब का तैयारा लेकर दिया जाए। उनकी तरफ अगर आप देखें, उनकी आसाइशों की तरफ देखें, तो मुल्क इससे ज्यादा खुशहाल मुल्क तो पूरे एशिया में नहीं है। लेकिन अगर आवाम की हालत देखें और उनके फैसलों को देखें तो इससे ज्यादा बर्बाद कुल कोई सूरत हाल है नहीं। अच्छा मीर साहब, ये बताइएगा, जाहिर अब आपको याद है कि कुछ दिन पहले, और ये भी 12 स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हो भी चुका है और उसमें आपको खुद अंदाजा है, कल भी एक और डेवलपमेंट सामने आई कि अब जो बाजारें हैं, मार्केटें हैं, वो 8 बजे के बाद बंद होंगी। तो ये जो सारी सूरत हाल है, खासतौर पर ये लॉकडाउन धड़ाधड़ हो रहे हैं हमारे यहाँ, उसका जाहिर कारोबार पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? पहले ही जैसे आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि कारोबारी बरादरी को बहुत से नुकसान हुए हैं, लेकिन ये ईद की वजह से थोड़ा बहुत उनको
अगर बेनिफिट मिला हो तो मिल गया होगा, लेकिन अब फिर से वही लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी पे? देखिए, पड़ेगा का एक लफ्ज फिर एक खदशात है, हाँ एक अंदेशा है। हाँ आप तो मुझसे पूछे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त यूं समझ लें कि जिस तरह किसी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो, सारा मुल्क, सारे तमाम तर ताजिर इसी फिक्र में है कि आगे सिलसिला कैसे चलेगा, किस तरीके से ये जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, ये जो हमारे पास जो मुलाजमीन है, किस तरह इन्हें छांटा जाए, किस तरह कारोबार को बचाया जाए, बिजली का बिल कैसे भरना है, सफर कैसे तय करना है, बार बर्दारी कैसे करनी है, इसी तरह घर कैसे चलाना है। एक पैनिक है पूरी कौम। मैंने पिछले कितने साल हो गए, समझे कि 50-60 साल से मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात के नतीजे में महंगाई की अज़ियतनाक सूरत हाल देखी है। लेकिन जो कल रात से मैं देख रहा हूं, वो लोग इतने ज्यादा बदहवास हैं कि किसी की समझ में कुछ नहीं है कि आगे कैसे चलना है। तो ये समझ लें कि कारोबार तकरीबन इस वक्त मुंजमद हैं, कारोबार में कोई जान नहीं है। और पहले ही हुकूमत इस तरह की पैकेज लेकर आती है टैक्सेशन के कि जिसके हदफ पूरे नहीं होते और हो भी नहीं सकते, क्योंकि अवाम में भी जान नहीं है कि वो महंगी चीजें खरीद सके, ताजिरों में भी वो तो नहीं है कि ताजिर इस टैक्सेशन के साथ अपना माल बेच सकें। तो एक मखसूस तबका है जिसे अशराफिया कह सकते हैं, मुराद याफ्ता तबका कह सकते हैं, जिसे आप हुक्मरान तबका कह सकते हैं। उसके सिवा बाकी मिडिल टू लोअर और लोअर जो सब इस वक्त एक ही सब पे खड़े हैं और सब आसमान की तरफ देख रहे हैं कि अगली बिजली कौन सी गिरेगी और अगली तबाही किस शक्ल में आएगी। इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बहरान की सूरत है और समझ से बालातर है कि हम आगे किस तरह बढ़ेंगे, किस तरह कारोबार करेंगे, किस तरह घर बार चलाएंगे, किस तरह हम तनख्वाहें देंगे, किस तरह बिजली के बिल देंगे, पेट्रोल की अदायगी किस तरह करेंगे। कुछ समझ से बेज़बार है। हुकूमत ने अवाम और ताजिरों की इस वक्त मत मार दी है और ऐसा लगता है कि ये हमारे किसी दुश्मन का फैसला है, हमारे अपने मुल्क का ये फैसला नहीं है। ये किसी बहुत ही जालिम सफाक शख्स का फैसला है। वो जो कल तक कहते थे कि हम सीने पे पत्थर रख के हम ये फैसला करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, और जिसके दौर में पेट्रोल महंगा होता है तो समझे वो हुकूमत चोर है, वो वजीर आजम चोर है। हाँ। वो सारी बात है कि आपने पत्थर तो अपने सीने पे रखा, अवाम पर एटम बम फेंक दिया। तो इस वक्त बहरहाल अवाम की बहुत बुरी हालत है। देखिए आगे साहब, इस वक्त हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि ये जो महंगाई के तनाजुर में आम लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत शदीद गुस्से वाली लहर में है। और मुझे ये लग रहा है क्योंकि आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज भी हुए हैं और मैं एक ऐसे समझे मोमेंटम देख रहा हूं, कोई प्रोटेस्ट की तरफ अवाम निकलेगा या अवाम प्रोटेस्ट की तरफ जाएगा। आपको ये सूरत हाल लग रही है? क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी का बिजनेस जो है वो ठप होने जा रहा है या हो गया है जैसे आपने कहा, और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हजरात जो हैं वो भी सरापा एहतजाज है महंगाई को लेके, और अवाम तो वैसे ही परेशान है। तो आपको लगता है कि आप प्रोटेस्ट की तरफ ये सूरत हाल जा रही है? देखिए, जिस तरह के जज्बात हैं, मैं समझता हूं कि इस दफा भी अगर लोगों ने इसको बर्दाश्त कर लिया तो फिर आपने सोमालिया की तो तस्वीरें देखी होगी, सूडान की आपने तस्वीरें देखी होगी, मैं ये समझ हेटी की तस्वीरें देखी होगी। मैं ये समझता हूं कि शायद उस तरफ तकरीबन हम बढ़ जाएं, क्योंकि हर चीज का महंगा हो जाना, चाहे वो दवा हो, चाहे खुराक हो, सफर हो, पेट्रोल और बिजली के नतीजे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन सोच में लोगों के जो नफरत की मैं एक इंतहाई बढ़ती हुई आग देख रहा हूं, ये कोई इंकलाब की तरफ शोला जन ना हो जाए और उस तरफ कदम ना बढ़ जाए। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर बैठक लगाए, आज सर नौ देखे कि इस बोझ को किस तरफ कन्वर्ट किया जा सकता है। IMF कोई नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है कि उसने जो कहा वो करना ही करना है। आप ये भी देखिए, ये मखलूक है, इसकी हालत क्या है। हुकूमत को कतन इसका इदराक नहीं है, इसका एहसास नहीं है, या तो हुकूमत तक सही तस्वीर अवाम की पहुंचाई नहीं जाती,
या फिर हुकूमत समझना नहीं चाहती। हुक्मरान ये समझते हैं कि शायद वो जिनसे हाथ मिला लिया वो अमेरिका, इसराइल, वो इनकी मदद करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो अल्लाह के दोस्त नहीं है वो हमसे हमारे दोस्त नहीं हो सकते। देखिए आज अरबों का क्या हाल हुआ है, इससे इबरत पकड़े और खुदा के लिए फौरी तौर पर अपना फैसला वापस लें। अगर आप ये फैसला वापस नहीं लेते तो मैं एक बड़ा नुकसान देख रहा हूं और इस दफा कुछ ना कुछ हो के रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां अतीक मीर साहब जी ॻाल्हि ॿुधी तफ़सीली तौर ते उन्हनि पंहिंजा ख़दशात जो इज़हार त पिणु कयो, पर उन्हनि सां गॾोगॾु हिकिड़ी अहम उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त जेको बिज़नेस कम्यूनिटी आहे हीअंर टोटली लॉस तरफ़ आहे। ख़ासि तौर ते जेके बिज़नेस मैन आहिनि या जेके कारोबार आहिनि, कारोबार में एतिरी त हाणे सुस्ती अची वई आहे या खणी चऊं तबाही तरफ़ कारोबार वियो आहे, जंहिंजे करे अवाम पारां ज़ाहिर आहे जेकॾहिं अवाम शयूं अफोर्ड नथो करे सघे या इन महांगाई जी सूरत हाल खे ॾिसंदे अवाम जेकॾहिं ॿिनि वक़्त जी मानी बि नथो खाए सघे त उहो ख़रीदारी कीअं करे सघंदो, उहे वॾा वॾा शॉपिंग मॉल्स विज़िट करे कीअं उते शयूं ख़रीद कंदो। जीअं पाण अतीक मीर साहब जी ॻाल्हि बि ॿुधी त बिज़नेस हिकु तरफ़ तबाही तरफ़ आहे, ॿिए तरफ़ अवाम हिन वक़्तु तमामु घणी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आहे। ज़ाहिर आहे उनखां पोइ वेतर जेकॾहिं 137 रुपया जहिड़ा हाई प्राइस जहिड़ी हिकिड़ी इन्फ्लेशन कई वेंदी त उनजो इम्पैक्ट न सिर्फ़ु पेट्रोल बल्कि हर खाधे पीते जे शयुनि में थींदो आहे। हिन दफ़े अवाम पारां शदीद गम ऐं गुस्सो आहे। ज़ाहिर आहे इहो गम ऐं गुस्सो अवाम आख़िर केसि ताईं बर्दाश्त कंदो। हुकुमराननि खे बि घुरिजे इहे फ़ैसिला, अहिड़ा फ़ैसिला जेके आहिनि उहे वापसि वठणु खपनि, छाकाणि त अहिड़ा जेके ज़ालमाना फ़ैसिला आहिनि उहे अवाम जे हक़ में न आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं इन्हनि सॼी सूरत हाल खे ॾिसंदे, आलमी लेवल ते महांगाई खे ॾिसंदे त पहिरियां अशराफिया खे पंहिंजा जेके शाहाना ख़र्च आहिनि उहे घटाइणा पवंदा, जेके ब्यूरोक्रेसी खे डबल कैबिन्स गाॾियूं आहिनि उहे ख़तमु करणियूं पवंदियूं, जेके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ खे जेके हाई लेवल जूं सैलरियूं आहिनि या उनखां अलावा जेके अलाउंसिस आहिनि या उन्हनि खां अलावा जेके फ्री में जेको उन्हनि खे फ्यूल मिले थो इहो घटाइणो पवंदो। ऐं जेकॾहिं इहो सॼो भार अवाम जे मथां ईंदो त ज़ाहिर आहे अवाम हिकु न हिकु ॾींहुं ज़रूरु इन जो रद्द अमल ईंदो। प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।